मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, मैं हैरान हुआ जब मैंने आज ये खबर पढ़ी कि वासा के एमडी ने 111 ब्रिगेड से कॉल पे राब्ता करके उनसे मदद मांगी रेस्क्यू ऑपरेशन में। मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ बेग साहब कि मरियम नवाज साहिबा जो इतना एक्टिव रहती हैं, उनकी तरफ से कॉल नहीं गई, उनकी टीम की तरफ से कॉल नहीं गई, उनके किसी एमरजेंसी सेल की तरफ से कॉल नहीं गई, वासा के एमडी साहब कॉल कर रहे हैं। और दूसरा सवाल इससे कनेक्टिंग ये है कि आपको नहीं लगता कि सर अब वक्त आ गया है कि हम सिविलियन इदारों को भी इतना बाइख्तियार, बाक़ुव्वत और इतना उनको सामान दे सकें, उनको भी हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड कर सकें कि हम खुद भी रेस्क्यू करें। हम हर चीज़ के लिए पाक फौज पे डिपेंडेंट हैं। क्या ये सिविलियन हुकूमत की नाकामी नहीं बेग साहब? बिल्कुल ताहा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। मैं आपके साथ पार्शली एग्री करता हूँ कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पाक फौज के ऊपर। जैसे लास्ट टाइम जब आपने देखा कि सिंध के अंदर बहुत तूफानी फ्लड जो आए थे, उसमें भी हमारी जो आर्मी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब काम किया, और सिविलियन हमारे जो इदारे थे वो इतने इफेक्टिव हमें नजर नहीं आए। अभी कुछ दिनों की पहले की बात है कि केपीके के अंदर आपने देखा है कि सवात के दरिया के ऊपर वहां पे कई फैमिलियां जो थी, 14-15 लोग जो है बह गए, और 11222 जो थे उनको कॉल किया है। एक तो वो लेट आए, और जो लोग आए थे वो इक्विप्ड भी नहीं थे प्रॉपर। बाद में पता ये लगा कि जी जो भर्तियां उसके अंदर हुई हैं वो सियासी बुनियादों पे जब आप करेंगे तो उसके अंदर यही होगा कि अच्छे कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हम इसका दोबारा जायजा लें, और प्रोविंसेस जो हैं उनके पास बजट भी होते हैं, और उनके पास जो है जो इदारे हैं उसके अंदर देखें कि क्या कोताही है, क्या लैकिंग है उसके अंदर, क्या उसमें ऐसा तो नहीं है कि सियासी बुनियादों पे। अब जब केपीके के प्राय चीफ मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद आए थे, तो वो रेस्क्यू के जो लोग थे उनको अपने साथ लेके आए थे, रेस्क्यू की चीजों को भी लेके आए थे। तो मेरे ख्याल से सियासत से रेस्क्यू के जो इदारे हैं उनको दूर रखना चाहिए, और इस चीज को भी देखना चाहिए कि उसमें जो भर्तियां हैं वो मेरिट्स के ऊपर की गई हैं, ताकि चाहे सैलाब आए, चाहे बारिशें आए, या और कोई आफात आए, तो उसके अंदर ये अपने पैरों पे खड़े हों। और और आपको अदर सर देन नॉर्मल लगा कि वासा के एमडी ने 111 ब्रिगेड को कॉल किया? दिस वाज रेगुलर, नॉर्मल सी बात है सर? देखिए सर, इस बार जो पाकिस्तान में बारिशें वगैरह हो रही हैं, मैं आपको बतलाऊं ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये हालत है। और पानी का जमा हो जाना एक ये वो चीज है, और डेफिनेटली अगर उन्होंने कॉल किया है तो वहां पे हालात हुए होंगे ऐसे जिसकी वजह से उनको मदद की जरूरत पेश आई होगी। और मैं सोचता हूँ कि तमाम सूबों में पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ पे मरियम साहबा बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इस वक्त। वो आज एक्टिव और कुछ कम लगी मुझे। शायद उनकी तरफ से अगर कॉल जाती 111 ब्रिगेड को तो सर ज्यादा अच्छा लगता, नहीं सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि हम चीजों को कुछ ज्यादा एग्जेजरेट भी कर देते हैं। इस वक्त देखिए पानी खड़ा होना, इस वक्त अमेरिका, और मेरे पास कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स आए हैं जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे भी बारिशें हुई हैं, और आप यकीन करें कि वहां पे भी हालात बहुत खराब हैं। क्योंकि हमारे पास ये है कि टाइम लगता है, चीनों को रिसोर्सेज भी कम है हमारे पास कि इन सर चीजों पे हालात काबू खराब पाने पे के मेरा लिए। सवाल नहीं था सर, मेरा तो रिस्पांस के ऊपर सवाल था कि जो रिस्पांस गवर्नमेंट का आ रहा है, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, इट कुड इट बी बेटर और नॉट? खैर मैं गुफ्तगू को आगे सर ले मेरा जाता हूँ। ख्याल है कि पंजाब में फिर भी रिस्पांस दूसरे सूबों के मुकाबले में मैं वही सोच रहा था कि कराची से मच मच अगर बेटर कराची है। वाटर एंड सुएज कॉर्पोरेशन अगर 111 ब्रिगेड को कॉल करे इमरजेंसी के लिए तो क्या वो उतना जल्दी आएगी जितना वासा एमडी के कॉल पे आई? एक क्वेश्चन था मेरा। खैर मूविंग फॉरवर्ड, खानजादा साहब को भी शामिल करना चाहूंगा। खानजादा साहब, यकीनन हम जानते हैं कि 150 के करीब जाने जा चुकी हैं तकरीबन इन तूफानी बारिशों से। बहुत ज़रूरी है इन गवर्नमेंट्स अपना एमरजेंसी प्रोटोकॉल मज़ीद ताकतवर करें, बेहतर करें, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लेकर आएँ। आपको ये रिस्पांस जिस वक्त हम देख रहे हैं 111 ब्रिगेड ने जिस तरीके से रेस्क्यू किया है बड़ी तादाद में लोगों को, यकीनन पूरी कौम ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, लेकिन फिर यही सोचते हैं हम कि सिविलियन इदारे कब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे? हमारे सिविलियन इदारों के पास ये हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है? इससे पहले कि मैं आपसे जवाब लूँ, असलम गौरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है पैनल पे JUIFA से। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। बिफोर आई कम टू यू, मैं पहले खानजादा साहब से जवाब ले लूँ। जी खानजादा साहब। रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बहुत शुक्रिया तला जतोई साहब। मैं सबसे पहले जो बलूचिस्तान का वाक़या हुआ है, कराची के 3 शहरी उसमें शहीद हुए, ज़ख्मी हुए हैं, उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद मज़म्मत करता हूँ।
और इज़हार अफसोस करता हूँ उनके अहल खाना के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लम्हा ब लम्हा खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। दूसरी बात जो आपने कहा जी, 111 को वासा ने कॉल कर ली। 111 का मतलब अगर शायद किसी को पता हो कि 111 असल है क्या। ब्रिगेड है सर। जी हाँ, तो ये 111 को जब कॉल की जाती है जब सारी हिम्मतें हार दी जाती हैं, सारा निज़ाम ख़त्म हो जाता है, तो माशाअल्लाह से जो दावे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हरा भरा पंजाब, मजबूत पंजाब और खिलता पंजाब, तरक्की करता हुआ पंजाब, तो ये झूठ झूठ होता है। एक दिन अल्लाह ताला उसको खोल देता है। तो ये जो एमरजेंसी हालात आ जाते हैं, ये कुदरत की तरफ से जो आपके ऊपर इम्तिहानात आते हैं, जो ये बारिशें हों, तूफ़ान हो, ज़लज़ला हो, तो मैंने तो यही देखा है कि हर वक्त हम पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। पाक फ़ौज कश्तियाँ चला रही होती है, पाक फ़ौज लोगों को बचा रही होती है, पाक फ़ौज हेलीकॉप्टर लेके आ जाती है। तो ये 78 सालों से हम ये निज़ाम बना ही नहीं पाए। जब से पाकिस्तान बना है हम सिर्फ और सिर्फ मुंतज़र रहते हैं कि जी कोई ऐसा हादसा हो जाए, फिर हम रिलीफ फंड मांगें, फिर हम बाहर से इमदाद मांगें और बचाने के लिए पाक फ़ौज आ जाए। और अगर पाक फ़ौज हुकूमत चलाने के लिए आए तो हम उसके खिलाफ एक तहरीक खड़ी कर देते हैं। ये भी एक मुनाफ़क़त है। बचाए हमें पाक फ़ौज, चलाए हमें पाक फ़ौज, मदद हमारी करे पाक फ़ौज, और उसके बाद हम जो है पाक फ़ौज को उसका किरदार नहीं देना चाहते या हम खुद मजबूत होना नहीं चाहते। तो ये भी एक सवाल छोड़ते हुए जा रहा हूँ, क्या हम मजबूत होना नहीं चाहते या कोई हमें मजबूत होने दे ही नहीं रहा है। 78 ईयर्स के अंदर हमारे पास रेस्क्यू नहीं है पूरे पाकिस्तान में। मैं खाली पंजाब की बात नहीं करूँगा, बराबरी की बात करूँगा। हर जगह सवात का वाक़या हुआ, बड़े अफसोस की बात थी, हम नहीं बचा पाए। KPK में हमारी हुकूमत थी, अफसोस हुआ कि हम नहीं बचा पाए। ये पंजाब के अंदर आप देख लें कि 160 से ज़्यादा हलाकतें हो गई हैं, चकवाल में हलाकतें हो गई। ये पूरा पंजाब इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी ताकत के चाचा वज़ीर आज़म, बेटी जो है वज़ीर आला, बाप जो है पूरा निज़ाम चला रहे हैं पीछे बैठ के। उसके बाद जो है 111 को कॉल करने की ज़रूरत पड़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। बिल्कुल ठीक। यकीनन नजरिया जानते हैं JUIFA का भी। गौरी साहब, यकीनन हम जानते हैं, इट्स अ फैक्ट, हर कोई जानता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में कितने सारे हेलीकॉप्टर हैं, चीफ मिनिस्टर के पास हेलीकॉप्टर होते हैं, गवर्नर्स के पास भी हेलीकॉप्टर अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब पाकिस्तानियों को रेस्क्यू करना हो, आवाम को रेस्क्यू करना हो किसी नेचुरल डिजास्टर में, किसी आफत में, तो फिर हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं होते हैं, फिर हमें फौज से हेलीकॉप्टर और उनसे मदद मांगनी पड़ती है। आपका इस पर नजरिया क्या है? क्या ये सिविलियन इदारों की नाकामी है कि हम आज तक कि कोई रेस्क्यू इदारे को एक हेलीकॉप्टर नहीं दे पाए? सर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स के लिए तो हैं। देखिए, 78 साल से पाकिस्तान में जो हुकूमतें रही हैं, ये उनकी तरजीह रही नहीं कि अवामी मुफाद में काम किया जाए, और हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सियासतदान एक दूसरे को कमतर साबित करने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। जो कुछ इस वक्त आवाम के साथ हो रहा है, चाहे पंजाब में हो, गिलगित में हो, कराची की लियारी हो, जो कुछ भी हो रहा है वहाँ सिविलियन कहीं भी नजर नहीं आते। कराची में लियारी में बिल्डिंग गिरती है तो कितने दिन लगते हैं उनमें से लोगों को निकालने के लिए, और अल्लाह ना करे कि कराची में इस तरह का बड़ा वाकया हो जाए तो आप दांतों तले उंगली दबा के बैठ जाएंगे। तो वहां पर जो सब बंदोबस्त है, 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बल्कि मैं कहूँ 70 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत। इस तरह पंजाब में है, पंजाब में PTI भी रही है और उनकी भी हुकूमत रही है मुश्तार साहब की शक्ल में, और तो अक्सर हुक्मरान रहे हैं पंजाब से, और मरकज भी उनको पंजाब से मिलता है। लेकिन अवाम, मैंने कहा, तरजीह नहीं है, अवाम के लिए हम काम नहीं करते हैं। हम अपना ढंग टपाव पॉलिसियों में चलते हैं, हम वक्त गुजारते हैं। गिलगित में जो कुछ इतना बड़ा हादसा होता है, CM साहब आज तक वहां नहीं जाते, और वहां जितने इर्द गिर्द होटल्स थे वो PTI के मुराद सईद साहब ने LOC उनको जारी की हुई, और वहाँ डिप्टी कमिश्नर क्या करेगा जब हुकूमत भी उनकी है, होटल भी उनके हैं, तो DC बेचारे को कुर्बानी करते जाते हैं। तो ये हम कब तक कैसे चलेंगे? बाकी रह गया जहाँ तक वाकया आप 111 ब्रिगेड का कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जब भी कोई डिजास्टर होता है हम फौज को ही बुलाते हैं, हाँ सर, कोई फौज ही ऑप्शन आती नहीं है। अब इस्लामाबाद से अभी देखें, सिंध में इस्लामाबाद क्या फौज जाएगी? सिंध में जनाब कच्चे के डाकू आ जाते हैं तो जी हम रेंजर को भेजना चाह रहे हैं। तो हमारे सिविलियन अदालत तकरीबन हर जगह, कराची में इतने अरसे से रेंजर बैठी हुई दहशतगर्दी रोकने के लिए, सिविलियन अदालत कहाँ है? हमें तो कुछ समझ नहीं आती। पुलिस कहाँ है जिन पे हमें डिपेंड करना चाहिए? अरबों रुपए, 3,000 रुपए हम लगा रहे हैं, वहाँ काम नजर नहीं आता। तो मैं समझ, अब आप छोड़े जी, आप अपना कैमरा निकालें, यूनिवर्सिटी रोड पे विजिट कर लें, आपको पता चल जाएगा दुनिया किस मुश्किल में
कितने कितने घंटे रोडों पे फंसी और कितने अरसे से फंसी है। तो अवामी मामलात को हुकूमतें कहीं भी तरजीह नहीं देती। तो यही वो बेसिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दिन ब दिन सियासतदानों से अवाम दूर होती जा रही है, अवाम सियासत से दूर होती जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस वक्त से जमहूरियत नापैद हुई है। इसलिए कि हमने हमेशा एक दूसरे को बुरा भला कहा है। लोगों ने पीटीआई से बड़ी तवक्कुआत लगाई थी, एक नया नारा था करप्शन के खिलाफ, अवाम के लिए, और सब चीजें थी बड़ी, लोगों ने बड़ी तवक्कुआत लगा कि पीटीआई के साथ साथ दिया। लेकिन आप देखें कि वहां भी 3.5 साल में कोई इतना खास काम ना हो सका, बल्कि वहां भी 12 साल में कोई इतना खास काम नहीं हो सका, और बड़े बड़े करप्शन, मेगा करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं और जिसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर हमें इस पे सियासतदानों को सोचना होगा, वरना फिर ठीक है सियासतदानों को अगर नहीं तो फिर फौज को दे दें। फौज ने पहले भी 30 साल हुकूमत की है, 30 साल फौज ने, बल्कि 30,000 साल हुकूमत की बेगसा बताएगी आपको। तो फौज को फिर दे दें, फौज काम करे। अगर हम लोगों ने ये काम नहीं करना, हमने सिर्फ मेट्रो बनानी है, हमने मोटरवेज बनानी, जरूरत है उन चीजों की, लेकिन अवामी जान बचाने के लिए अस्पताल नहीं है, बिल्कुल आवाम ठीक। की जान बचा, आवाम के पीने के लिए पानी नहीं है, अपना सीवरेज का निजाम आपका तबाह हो चुका है। कहीं भी चले जाए, बिल्कुल अभी ठीक सर। इस्लामाबाद की बात करता हूँ, कैपिटल कैपिटल सिटी है। अभी कुछ दिन पहले 2-4 रोडें बनी है, वो बैठ गई है बारिश में। अभी कुछ दिन पहले, अभी के वीडियो चल रही है दूसरे चैनल्स पे, और वो तो एक एफआईट में रात बैठ गई है, दूसरी सेरीना के सामने उससे बैठ गया था। तो ये सारी सूरत हाल यहाँ हमका भी इस तरह से करने के डंक टपॉ पॉलिसी, जिसकी वजह से अवाम जो है, अवाम दिन ब दिन पिसते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर।